हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथमेटिक्स की दुनिया में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज हम बहुत ही खास चर्चा करने वाले हैं, पूरा सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में, जिसमें मैथमेटिक्स में क्या रहेगा आपका पूरा एकदम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। ये सबसे अच्छे विद्यार्थी की खासियत होती है कि पहले ये पता लगाया जाए कि हमें किन किन चुनौतियों का सामना करना है, तब उसको युद्ध को अच्छी तरीके से फतेह किया जा सकता है। तो दोस्तों क्या एग्जाम में आने वाला है, तो इसके लिए एकदम सटीकता के साथ आप पेन पेपर निकाल लीजिएगा और ये टॉपिक लिखते हुए चलिएगा। क्या क्या आने वाला है जरा देखेंगे यहां से। तो कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। मेहनत आज से ही प्रारंभ करनी है, एक भी क्लास को मिस नहीं करना है। आगे जो भी क्लास आएंगी संघर्ष के साथ आपको क्लास लेना है। दोस्तों ये वक्त है, इस वक्त पर ही अपने को वक्त के साथ चलना है। तो आपका जो मैथमेटिक्स रहेगा, मैथमेटिक्स में जो कोड नंबर 319 है, वहां पर आपके दो पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं भाई? 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। और पार्ट बी में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 35 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। जो सेक्शन ए होगा, सेक्शन ए में क्या सिलेबस रहेगा? अलजेब्रा में अपना, जो हिंदी में कहूं तो बीजगणित, बीजगणित में मैट्रिक्स एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि अब आपके समझ में आना चाहिए कि यहां से केवल मैट्रिक्स को कवर करना चाहता है ये, यहां से आव्यूह को ये कवर करना चाहता है। मैट्रिक्स के प्रकार क्या हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स बोला इसने, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स बोला इसने, यानी कि सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इट मींस आव्यूह का परिवर्त कैसे करते हैं। बहुत ही आसान पार्ट यहां से रहेगा। और एल्जेब्रा ऑफ मैथमेटिक्स, डिटरमिनेंट्स यानी कि सारणिक के बारे में भी चर्चा करना चाहता है, और मैट्रिक्स का परिवर्त कैसे निकालते हैं उन पर चर्चा करने वाला है। तो यानी कि बहुत ही आसान स्कोरिंग पार्ट रहेगा यहां से ये पहला अपना एल्जेब्रा में। उसके बाद हमने को और क्या पढ़ना होगा भाई? कैलकुलस। कैलकुलस में बात करूं तो सबसे पहले ये बात कर रहा है डिफरेंशिएशन के बारे में, यानी कि अवकलन के बारे में। फिर उसके बाद ये एप्लीकेशन हो गई भाई डिफरेंशिएशन की, मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और टेंजेंट एंड नॉर्मल्स इक्वेशंस, यानी कि आपको यहां से ये तीन पार्ट जो दे रखे हैं वो कहां से हैं भाई? आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलज के अनुप्रयोग से दे रखे हैं, और ये पार्ट जो दे रखा है वो डिफरेंशिएशन से दे रखा है। फिर इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, समाकलन और उसके अनुप्रयोग। तो यहां से आपको ये तो दे रखा है भाई सिंपल फंक्शन का इंटीग्रेशन। फिर उसके बाद डिफाइन भी दे रखा है आपको, और आपको डेफिनेट और अनडेफिनेट के साथ साथ में आपको थोड़ा सा ये भी देखना होगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जहां पर आपको समाकलन के अनुप्रयोग क्षेत्रफल के रूप में होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। स्कोरिंग टॉपिक यहां से ये भी रहेगा। बहुत आराम से एकदम मस्ती के साथ इसको हम पढ़ेंगे। ये अपना यहां से तीसरा पार्ट है इसका। और फिर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन, जी हां दोस्तों, अवकल समीकरण। और अवकल समीकरण में देखिएगा यहां से डिफरेंशिएशन इक्वेशन में केवल डिग्री और आपको ऑर्डर, ये 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो यहां से क्वेश्चन आपको मिलता है। फिर उसको सॉल्व करने की अलग अलग टेक्निक्स, जिसमें आप लोगों को वेरिएबल सेपरेशन की बात ही कर रहा है, केवल वेरिएबल सेपरेशन की बात कर रहा है। होमोजीनियस की बात नहीं की है, यानी कि चरों के पृथक्करण की बात कर रहा है, समघातीय की बात नहीं की है, लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन की बात नहीं की है, रैखिक अवकल समीकरण की कोई भी चर्चा यहां पर नहीं की है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी में पूछ रहा है रैंडम वेरिएबल्स, यानी कि पता होना चाहिए आपको एक्स किसके बारे में बात कर रहा है, एक्स के बारे में, रैंडम वेरिएबल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पी एक्स के बारे में चर्चा आपसे कर रहा है, यानी कि हिंदी में बात करूं तो यादृच्छिक चर, आपको पीएक्स की बात करूं तो मैं प्रायिकता बंटन के बारे में बात कर रहा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू इसकी वेरिएंस के बारे में बात कर रहा है, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में यहां पर आपसे पूछ रहा है। दोस्तों लीनियर प्रोग्रामिंग एलपीपी में रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या, ये आपके 6 टॉपिक जो हैं अपने रहने वाले हैं पार्ट नंबर कौन से में भाई? सेक्शन ए में। अब सेक्शन बी में भी भाई मैथमेटिक्स ही है, तो उसमें क्या आने वाला है? वो जो अपने ये 6 पोर्शन थे ये 15 नंबर के लिए थे भाई, 15 मार्क्स के लिए थे। अब मैं बात करूं अगर सेक्शन बी के बारे में, सेक्शन बी में आपको मिलेगा रिलेशन एंड फंक्शन।
संबंध एवं फलन, जिसमें रिलेशंस आपको दिख रहे हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिकल, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, वन टू वन, ऑन टू फंक्शन आपको मिल रहे हैं। यानी कि हिंदी में बात करूं तो मैं स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, तुल्यता संबंध, एककी और आपको फलनों के बारे में बता रहा है, संयुक्त फलन। यानी कि 12th में जो आपका पहला चैप्टर था लगभग वही आपके यहां पर रहने वाला है। 12th में कौन सा चैप्टर? फर्स्ट चैप्टर यहां पर था। और बाइनरी ऑपरेशन भी दिया हुआ है, द्विचरा संक्रियाएं। फिर उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर नंबर 2 आपके 12th क्लास में था। पूरा एकदम एज इट इज वही कहानी है। उसके ग्राफ्स, उसके एलिमेंट्री ऑपरेशंस, उसके मुख्य मान क्या होंगे, मेन वैल्यू क्या होगी, इस प्रकार के क्वेश्चंस यहां से कैसे कैसे बनेंगे वो हम क्लासों में चर्चा आपसे करेंगे। सिलेबस क्या है? सिलेबस में आपको ध्यान रखना है ITF यहां से सेकंड यूनिट इसकी रहेगी। तीसरा मैट्रिक्स, एल्जेब्रा के पार्ट में वही पूरा मैट्रिक्स है, एकदम मैट्रिक्स को पूरा डिटेल में यहां से आपको दिया हुआ है। और मैट्रिक्स का जो ऑर्डर रहेगा वो आपको 3x3 तक ऑर्डर तक का यहां से आपको चर्चा यहां पर रहने वाली है। उसके बाद वही सारणिक के बारे में चर्चा करनी है, वही इसके 3x3 मैट्रिक्स की, इसके प्रॉपर्टीज क्या होंगे, इसके माइनर्स यानी उपसारणी के बारे में चर्चा करनी है आपको, कोफैक्टर यानी कि सहखंड निकालने हैं, एप्लीकेशन ऑफ अ डिटरमिनेंट्स, फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बाय एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, इसकी एप्लीकेशंस मैंने आपको बताई थी 12th में भी। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड करना, अपने को इक्वेशन ऑफ अ लाइन कैसे फाइंड करते हैं, कोलिनियर कैसे होता है, ये सभी चीजें यहां से अपने को देखने को मिलने वाली है। एंड अ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम, यानी कि आपको क्रैमर के बारे में बात करना चाहता है कि याद आ रहा होगा x इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा। तो इस प्रकार से आपको यहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू, तो आपको यहां से ये सॉल्व करने के लिए अपन यहां से कौन सा लेंगे भाई, डिटरमिनेंट्स के लिए क्रैमर रूल्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यानी कि पेपर का जो लेवल है वो केवल 12th के आधार पर अपने को देखने को मिल रहा है, 12th के आधार पर सिलेबस देखने को मिल रहा है। 4th यूनिट अपने यहां से 12th क्लास में थी। फिर उसके बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बारे में वही चर्चा कर रहा है, तो यहां से पूरा डिफरेंशिएशन हो जाएगा भाई। यहां से रोलेस थ्योरम, लांगराज थ्योरम, वेरिएबल देखिएगा, यहां से आप लोग देखोगे तो सब कुछ वही, लॉगरिथम फंक्शन के कैसे होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के कैसे होगा, इस प्रकार की चर्चाएं आपसे की है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी आपको यहां से देखने को मिलेगा, एज इट इज बिल्कुल वही 12th आधारित आपकी चैप्टर नंबर 5 जो था वही एज इट इज यहां रहने वाला है एनसीईआरटी में। तो अगला टॉपिक रहेगा एप्लीकेशन ऑफ अ डेरिवेटिव्स, वहां 12th क्लास में बात करूं तो चैप्टर नंबर 6 था ये, और वही सारी चीजें हैं। रेट ऑफ चेंज सबसे पहले वहां देखा था हमने, रेट ऑफ चेंज, फिर उसके बाद हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, फिर उसकी टेंजेंट, उसकी नॉर्मल इक्वेशन, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, मैक्सिमा मिनिमा, इस प्रकार की बातें हमने चर्चा करनी है। यानी कि परिवर्तन की दर ज्ञात करना, हिंदी में बात करूं तो उसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यानी कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट वैल्यू फाइंड करना, फिर उसके बाद टेंजेंट यानी कि उसकी स्पर्श रेखा क्या होगी, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, अविलंब का समीकरण क्या होगा, अविलंब की प्रवणता क्या होगी, इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। उसका सन्निकट मान, अप्रोक्सीमेट वैल्यू इट मीन सन्निकट मान क्या होगा, बताया था √50 की वैल्यू क्या होगी लगभग, इस प्रकार की चर्चा। फिर मैक्सिमा मिनिमा, इसका उच्चतम मान क्या होगा, इसका निम्नतम मान क्या होगा, इस प्रकार की बातें यहां पर हम चर्चा करेंगे, ये आपके सिलेबस में रहने वाली है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ अ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ अ डेरिवेटिव्स नहीं, ये इंटीग्रेशन रहेगा। यहां से क्या रहेगा, इंटीग्रेशन रहेगा। ये इंटीग्रेशन का पूरा पार्ट रहेगा, चैप्टर नंबर 7 आपने देखा होगा, इंटीग्रेशन पूरा इंटीग्रेशन आपका रहेगा। ये आराम से जानते हो आप, नवरत्न फॉर्मूले आपके, ये अपना प्रॉपर स्क्वायर मेथड, फिर आराम से यहां से रामबाण, बहुत सारी प्रकार की चीजें हमने यहां से बताई हुई हैं, एकदम और आनंद के साथ, मस्ती के साथ, ऐसा शानदार तरीके से देखने वाले हैं। सब्स्टिट्यूट मेथड, प्रतिस्थापन विधि, पार्शियल फ्रैक्शन, आपको आंशिक विधि, आंशिक नहीं आंशिक विधि भी यहां से देखने को मिलेगी। इस प्रकार से पूरा इंटीग्रेशन बहुत मस्ती के साथ, ट्रिक के साथ, कैसे क्वेश्चंस उसका सॉल्व करेंगे, इस पर हम चर्चा आपसे करेंगे। वहां से एप्लीकेशन ऑफ अ इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ अ इंटीग्रल में क्या होगा, यानी कि यहां से अंडर द कर्व, दो कर्व हैं उनके बीच में कैसे एरिया फाइंड करते हैं, इसको पूरे को एकदम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पूरा पढ़ाने वाला हूं, विदाउट एनी इंटीग्रेशन। आएगा मजा,
बहुत आनंद आएगा। कैसे कैसे शॉर्ट ट्रिक से इसके क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। अब यह शॉर्ट ट्रिक को अपन को अप्रोच देना होगा, शॉर्ट ट्रिक को अपन अप्रोच यहां पर देंगे। डिफरेंशिएशन इक्वेशन वही हो गया अपना, सारी डिफरेंशिएशन इक्वेशन के वेरिएबल सेपरेशन हो, होमोजेनियस हो, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन अपने को यहां से पूरा देखना है। ये देखिएगा अपना dy ओवर dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, dy ओवर dx प्लस पी एक्स इज इक्वल डी, यहां से कौन सा फॉर्म होगा, यहां से ये अपने को दिख रहा है आसानी से, आप लोग देख सकते हो लीनियर के रूप में अपने का यहां से डिफरेंशिएशन इक्वेशन रहेगी। वेक्टर एंड 3D, पूरा वेक्टर और 3D में आप लोग देखोगे स्ट्रेट लाइन और अपना प्लेन्स, स्ट्रेट लाइंस एंड प्लेन्स के बारे में चर्चा 3D में अपन करने वाले हैं। उसके बाद LPP आ गया, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, किस प्रकार से इसमें फिजिबल रीजन निकालते हैं, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, मिनिमम वैल्यू कैसे मिलती है, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिकों के माध्यम से इस क्वेश्चनों को भी हम यहां से सॉल्व करेंगे। फिर प्रोबेबिलिटी में आप लोग देखोगे सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद आप लोग, कंडीशनल का मतलब हो गया सहप्रतिबंधित घटनाएं हिंदी में, और फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट मतलब हो गया स्वतंत्र घटनाएं, फिर उसके बाद वेज थ्योरम, वीएच थ्योरम के बाद आप लोग देखोगे यहां से आप आराम से वैल्यू ज्ञात कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन, वेरिएंस, इस प्रकार की बातें हम यहां से चर्चा आपको करने वाले हैं। बर्नौलीज थ्योरम, और यहां से आपको चर्चा, हम इन चीजों पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों ये था आपका सिलेबस, ये था आपका पूरा सिलेबस। हमने सिलेबस को एक एक टॉपिक्स को हमने बताया, इन पर हम आपसे चर्चा करेंगे। अब इसमें सटीकता लाने के लिए, इसमें ट्रिक्स को देखने के लिए बस पहले दिन से ही जुड़े रहना, अंतिम तक एक भी क्लास नहीं छोड़नी है। वादा है मेरा आपसे, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ एकदम मस्ती के साथ आपको सीखने को मिलेगा। चलिएगा दोस्तों, निश्चित रूप से आपने सिलेबस एकदम दिमाग में बैठा लिया होगा और आपके अंदर एक जोश और कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि सर जी निश्चित रूप से एकदम बहुत मेहनत करने वाला हूं और सिलेबस एकदम आसान है, तो सभी लोग बहुत मस्ती के साथ पढ़ेंगे। तो सभी के लिए गुड लक और जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।